बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राहुल और राजू। वो दोनों ही दोस्त बहुत ही ज्यादा गरीब थे। एक दिन दोनों ही दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठकर बात कर रहा था। तभी राहुल ने राजू को कहा, चलो दोस्त, आज हम दोनों समुद्र के किनारे शंख ढूंढने जाते हैं और उन शंख को लाकर बाजार में बेच देंगे और उनमें से हमें जो भी पैसा मिलेगा उस पैसे से हम अपनी घर की जरूरतें चीजें खरीद लेंगे। तभी राहुल की बात सुनकर राजू ने कहा, ठीक है दोस्त, चलो जाते हैं समुद्र के किनारे शंख ढूंढने। इतना कहकर वो दोनों सीधा समुद्र की तरफ जाने लगे। समुद्र के किनारे पहुंचते ही सबसे पहले राहुल को एक बहुत बड़ा शंख मिल गया, जिसके कारण राहुल तो बहुत ही ज्यादा खुश था। लेकिन राजू उस शंख को देखकर मन ही मन सोचने लगा, मुझे इससे भी बड़ा शंख ढूंढना पड़ेगा जिससे कि मुझे ज्यादा रुपया मिलेगा। जिसके कारण राजू को जितना भी छोटा छोटा शंख मिलता था, राजू उन छोटे शंखों को नहीं लेता था और राहुल उसके पीछे पीछे ही जाकर उन सारे शंखों को अपने जेब में भर लेता था। ऐसे ही सुबह से दोपहर हो गया और दोपहर से शाम हो गया, लेकिन राजू को एक भी बड़ा शंख नहीं मिला और राजू बड़ा शंख ढूंढने की लालच में एक भी छोटा शंख को अपने जेब पर नहीं भरी। लेकिन राहुल को एक बड़ा शंख तो मिल चुका था, लेकिन फिर भी वो उसे जितना भी छोटा शंख मिलता था वो सभी छोटे छोटे शंखों को अपने जेब पर भर लेता था। ऐसे ही बहुत देर ढूंढने के बाद जब राजू को एक भी बड़ा शंख नहीं मिला, तभी राजू ने राहुल को कहा, चलो राहुल, मुझे तो आज एक भी शंख नहीं मिला, तुम्हारे ही शंख को बाजार में बेच देते हैं और दोनों अपने अपने घर चला जाएंगे। तभी राहुल ने राजू को कहा, ठीक है, चलो बाजार की तरफ जाते हैं। इतना कहकर दोनों बाजार की तरफ जाने लगा और वो दोनों बाजार में पहुंचते ही सबसे पहले शंख खरीदने वाला व्यापारियों को ढूंढने लगा। बहुत समय ढूंढने के बाद उन लोगों को एक शंख खरीदने वाला व्यापारी मिला। तभी राहुल ने अपने सारा शंख उस व्यापारी को दिखाया और व्यापारी को कहा, आप मुझे इन सारे शंखों का कितना रुपया दे सकते हो? तभी उस व्यापारी ने राहुल की जेब से निकाली हुई सारे शंखों को देखा और बोला, मैं तुझे इस बड़े शंख की वजह से 1000 रुपया दूंगा और तुझे ये जो सारे छोटे छोटे शंख मिला है, इन सारे छोटे शंखों को मिलाकर 3000 रुपया दूंगा। व्यापारी की मुंह से ये बातें सुनकर राजू चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा, काश मैं भी अगर समुद्र के किनारे मिले हुए उन सारे छोटे छोटे शंख को अपने जेब में भर लेता तो मुझे भी अभी बहुत सारा रुपया मिल जाता और उन रुपयों से मैं अपने घर के लिए कुछ जरूरी सामान लेकर जा सकता था। लेकिन मैंने एक बड़ा शंख की लालच में जितने भी मुझे छोटा छोटा शंख मिलता था, मैं उन सभी छोटे छोटे शंखों को समुद्र के किनारे छोड़ दिया था। ये सब सोच के राजू की आंखों से आंसू आने लगा। तभी राहुल ने राजू को कहा, चिंता मत करो दोस्त, मैं तुझे मेरे इन रुपयों से कुछ रुपये तुझे भी दे दूंगा। और मैं तुझे एक बात बता देता हूँ, तू जो समुद्र के किनारे उन छोटे छोटे शंखों को नहीं लेता था, मैं उन सभी छोटे छोटे शंखों को अपने जेब में भर लेता था।
और तुम देखो, मुझे मेरे बड़े संख में जितना रुपया नहीं मिला उससे ज़्यादा तो मुझे इन छोटों संख में ही मिल गया। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये कहानी सुनाने का वजह सिर्फ एक ही है कि आजकल हम लोग हमारे जीवन में कुछ बड़ा करने के चक्कर में छोटे छोटे कामों को भूल जाते हैं। दोस्तों, आपका सपना अगर बड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस बड़े सपने को हासिल करने के लिए हमें हमेशा छोटे छोटे कामों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अगर हमें बड़ा काम नहीं मिलता है तो हमें छोटा छोटा काम को ही करना पड़ेगा, तभी जाकर एक दिन हम लोग बड़ा आदमी जरूर बन पाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा ये कहानी कैसा लगा? अगर आप भी चाहते हो ये कहानी और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में जरूर लिखना कि आपको ये कहानी कैसा लगा। तो मिलते हैं और एक न्यू कहानी पर। धन्यवाद।